हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इंटरप्रेट द टू मेजर्स। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, वो क्या है? स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो दिया हुआ है इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, उसको इस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है और इसके हेल्प से मोड और मीन फाइंड करना है और उसके बाद दोनों का क्या करता है, दोनों का इंटरप्रिटेशन बताना है, दोनों का क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन के लिए वो बताना है। पहला कॉलम में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, मतलब एक टीचर पे कितना स्टूडेंट है उसको ग्रुप डाटा में इस तरह क्लास वाइज बांटा हुआ है। यहाँ पर 8 क्लास है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। सेकेंड रो में है, कॉलम में है नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी, जो कि जिसको हम लोग एफआई या फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या उसको रिप्रेजेंटेशन एफआई से है। तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है, इसका सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पर है और आगे यहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ टीचर पर स्टूडेंट जो है ये ग्रुप डाटा, ये 8 क्लास में है। पहला क्लास है 15 से 20, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी 3 है। सेकेंड क्लास के करस्पॉन्डिंग 8 यूटी या स्टेट है। थर्ड क्लास के करस्पॉन्डिंग 9 स्टेट्स या यूटी है। इसी तरह से यहाँ 50 से 55 तक 2 स्टेट्स या यूटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 ऐसा स्टेट्स या यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पर नंबर ऑफ टीचर पर स्टूडेंट 15 से 20 के बीच वेरी करता है। उसी तरह से 8 ऐसा स्टेट्स या यूटी है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर कितना 20 से 25 के बीच वेरी करता है। 9 ऐसा स्टेट्स या यूटी है जहाँ पर 25 से 30 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर वेरी करता है। यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो भी इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। उसी तरह से 10 ऐसा स्टेट्स या यूटी है जहाँ पर 30 से 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर है, मतलब एक टीचर पर कितना स्टूडेंट होगा, 30 से लेकर 35 के बीच हो सकता है। उसी तरह से 3 ऐसा स्टेट्स या यूटी है जहाँ पर 35 से लेकर 40 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर है और 2 जगह है 0 यानी कोई भी स्टेट्स नहीं है या यूटी जहाँ पर 40 से 50 के बीच वेरी करेगा। फिर उसी तरह से 0 स्टेट्स या यूटी यानी कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है 45 से 50 के बीच हो, और 2 ऐसा स्टेट्स या यूटी है जहाँ पर 50 से 55 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर है। अब इस टेबल के हेल्प से हमको मीन और उसके साथ साथ मोड फाइंड करना है। पहले हम लोग मोड फाइंड कर लेते हैं और फिर हम लोग मीन देखेंगे। तो मीन के लिए हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, सॉल्यूशन पार्ट है, इसको हमने पहले ही सॉल्व करके यहाँ बना लिया है ताकि टाइम नहीं लगे। अब हम लोग मोड फाइंड करते हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटा का एक फार्मूला होता है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है और उसमें क्या क्या जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या उसमें सिंबल यूज हुआ है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे टेबल के हेल्प से। मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मोड फाइंड करने का फार्मूला है। वहाँ पर L, H, F1, F0 और F2 क्या है, इसको हम लोग इस टेबल के हेल्प से फाइंड करते हैं और इसका मतलब समझते हैं। L फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले इस जो क्लास इंटरवल है या क्लास इसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर का जो क्लास है, इस क्लास इंटरवल का हम लोग मॉडल क्लास फाइंड करेंगे पहले, तब वहाँ से हम L फाइंड कर पाएंगे। मॉडल क्लास क्या होता है? क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज
जिसको हम FI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। तो जिस भी क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही क्लास हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला फ्रीक्वेंसी है 3, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा 10, पाँचवा 3, छठा 0, सातवां 0 और आठवां 2। तो सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि इसमें टोटल में 10 है, और 10 के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा क्लास है इसी क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। यानी इस क्लास के का फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है, मैक्सिमम है। तो इस 30 से 35 वाले क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। इसको हम एरो से इंडिकेट कर देते हैं, ये मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास जब हमको मिल जाए तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल l यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका लोअर लिमिट कितना है, 30 से 35। ये 30 हुआ लोअर लिमिट और 35 हो गया हायर लिमिट। तो 30 जो लोअर लिमिट है उसी को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। तो उस फार्मूला में हम लोग L के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 30। तो मोड के जगह मोड बराबर L के जगह हम लोग 30 को इसमें पहले ही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हमको H देख लेते हैं, H क्या है, फिर F1 F2 और F0 का को यहाँ से फाइंड करेंगे। पहले H देख लेते हैं। H क्या होता है, H होता है क्लास साइज। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 8 क्लास है। इस क्लास का जो डिफरेंस है, माने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। तो सभी क्लास का साइज सेम है, और यहाँ पर हम सब क्लास का साइज सेम है, और वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। देख सकते हैं 30 - 25 5 हो गया, यहाँ भी 5, सब का 5 ही है। तो क्लास साइज हमारे पास मिल गया 5, यानी H क्या हो गया, 5। तो H के जगह हम लोग पहले ही यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, F1 F0 और F2। तो F1 क्या हुआ, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास को इंडिकेट कर चुके हैं 30 से 35, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। और वो कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, इसको हम लोग क्या उस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे नोटेशन इसके लिए, तो F1। इसको मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा F1 क्या हो गया, 10 हो गया। तो F1 के जगह हम लोग यहाँ पर 10 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको हम लोग F0 से रिप्रेजेंट करेंगे, F0 या F0। तो F0 क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग नोट की जगह F0 की जगह 9 सब्स्टिट्यूट किए। अब 2F1 जो है नीचे, F1 हमारे पास 10 है, तो 2F1 क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा 20, माइनस F0 हम मिल ही चुका है हमारे पास 9, माइनस F2 क्या है, इसको देखते हैं। F2 है होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास हुआ उसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, F2। इसको हम नाम दे दिए F2। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज F2, और F2 यहाँ हो गया 3, तो इसको हम लोग यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखिए 10 - 9 इज़ 1, 1 × 5 इज़ 5, ऊपर 5 बना यहाँ से यहाँ, और नीचे है 20 - 9 - 3, ये हो गया 8। तो हो गया 5/8, ऊपर इसका पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा 5/8, और उसमें 30 ऐड होगा, तो 30 + 5/8, और 5/8 होता है 0.625। तो इसका अप्रोक्स वैल्यू हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ से 30.6, है ना। ये हमारा जो हुआ 30.6 हमारा हो गया मोड, ठीक है। ये लगभग 6 to 5 ही होगा, लेकिन एक ही अंक तक हम लोग दशमलव के एक ही अंक तक के बाद तक लिखे अंक को। तो 30.6 जो हुआ हमारा इस डेटा का क्या हुआ, मोड हुआ। अब हम लोग को फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझेंगे आगे। तो मीन के लिए जो फार्मूला होता है
तीन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड के लिए, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, और एक होता है फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला यूज करेंगे और उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मीन का फार्मूला, उसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, और होगा a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। अब एक क्या है सिग्मा fi di क्या है, सिग्मा fi क्या है, इसको हम लोग इस टेबल की हेल्प से समझ के और फिर यहाँ से वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके मीन फाइंड करेंगे। तो पहले a देख लेते क्या है। तो a फाइंड करने से पहले हम लोग इसको समझते हैं xi क्या है, इस एक कॉलम कैसे तैयार हुआ है। तो जो भी हमारा एक क्लास इंटरवल का जो कॉलम है, इस क्लास इंटरवल के कॉलम के हेल्प से हमने क्लास मार्क का कॉलम तैयार किया, जिसको हम लोग xi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू हुआ उसी को बोलते हैं क्लास मार्क, या बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज द क्लास मार्क। तो सब क्लास का क्लास मार्क अलग अलग होगा। तो पहला क्लास का क्लास मार्क हो गया, या इस दोनों वैल्यू का एवरेज हो गया 17.5। उसी तरह से इस दोनों का एवरेज वैल्यू हो गया 22.5। इस दोनों का एवरेज वैल्यू इतना, यानी सब जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू, ये मिड वैल्यू होता है लोअर और अपर का मिड वैल्यू। तो इस प्रकार सबका एवरेज निकाल के लोअर और अपर का यहाँ पर एक सभी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखा, और इसी को क्लास मार्क का कॉलम यानी कि xi से हम लोग रिप्रेजेंट किए। अब इसमें हम लोग इसके बाद इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका दो मिडिल वैल्यू है, एक फोर्थ एलिमेंट और एक फिफ्थ एलिमेंट। तो किसी एक को हम a मान लेते हैं, जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलेंगे। तो हमने थर्ड वैल्यू को a मान लिया, या एज्यूम्ड मीन। थर्ड वैल्यू क्या है 32.5, इसको हमने a मान लिया, या 32.5 को हम लोग बोल रहे हैं एज्यूम्ड मीन वैल्यू। तो एज्यूम्ड मीन मान के तब हम लोग इसके हेल्प से मानने के बाद डेविएशन का एक कॉलम तैयार करते हैं, जिसको हम लोग di से रिप्रेजेंट करेंगे। और di क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम क्लास मार्क, डेविएशन ऑफ a या एज्यूम्ड मीन फ्रॉम क्लास मार्क, या डिफरेंस। तो डिफरेंस या डेविएशन एक ही बात हुआ। तो क्लास मार्क के सभी वैल्यूज से हम लोग डेविएशन को एज्यूम्ड मीन को माइनस करते चलते हैं, तो हमको डेविएशन का एलिमेंट्स या वैल्यूज मिलते चलता है। तो पहला जो क्लास मार्क का वैल्यू है उसको x1 बोलेंगे, और उसमें से a को अगर माइनस करेंगे x1 माइनस a, तो हमको जो वैल्यू मिलेगा होगा d1। उसी तरह से x2 ये वैल्यू सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा और a यहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ, तो 22 माइनस a 32.5 हो जाएगा -10। उसी तरह से x3 माइनस a इक्वल टू -5। उसी तरह से x4 माइनस a 0, x5 माइनस a 5, x6 माइनस a 10, x7 माइनस a 15 और x8 माइनस a इज 20। तो इस तरह से हमारा d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 और d8 वैल्यू मिल गया। डेविएशन का सभी वैल्यू हमको मिल गया। अब डेविएशन के वैल्यूज़ और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर करके जो एक और कॉलम तैयार करते हैं, जिसको हम लोग fi di से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी fi di का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। ठीक है, तो पहला फ्रीक्वेंसी इंटू पहला डेविएशन हो गया 3 इंटू -15 -45, 8 इंटू -10 -80, 9 इंटू -5 -45, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 15 0, 2 इंटू 20 इज 40। इस प्रकार हमको fi di का सभी वैल्यू हमको मिल गया। अब इस फार्मूला को देखेंगे, मीन फाइंड करने का जो फार्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड का, इसमें a यूज हुआ है और सिग्मा fi di यूज हुआ है और सिग्मा fi यूज हुआ है। a क्या है, a यहाँ पर हमारे पास है 32.5। इस क्वेश्चन के लिए हमने माना है इसको एज्यूम्ड मीन, तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिग्मा fi di क्या होगा, fi di के सभी वैल्यू का सम को हम लोग सिग्मा fi di से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ पर आया है -115। ये वैल्यू
सिग्मा एफ आई डी आई की जगह सब्स्टिट्यूट होगा। और सिग्मा एफ आई क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी के सभी वैल्यूज़ को जोड़ा जाए तो जो मिलेगा उसी को हम लोग, जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वैल्यू है 35, इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तीनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिल जाएगा, मीन का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक का वैल्यू हो जाएगा ये हो गया 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो गया -115 बाय सिग्मा एफ आई हो गया 35। 5 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये कटने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 32.5, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू 23 और नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, इसका लगभग वैल्यू मिलेगा 23/7 का लगभग वैल्यू होगा 3.29 और 32.5 में से 3.29 माइनस होगा तो इसका अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 29.2। ये जो वैल्यू मिला इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन। अब हमको मोड और मीन मिल गया इस डेटा का। अब हमको क्या बताना है, इंटरप्रेट द टू मेजर्स, यानी मोड और मीन के बारे में हमको समझना है कि ये क्या होता है। इस क्वेश्चन में मोड और मीन का क्या मतलब है। मीन रिप्रेजेंट करता है, क्या पूछ रहा है फाइंड द मोड और मीन ऑफ दिस डेटा। और डेटा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स। मतलब कितने स्टेट में नंबर ऑफ टीचर और रेशियो, टीचर और स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो का जो टेबल है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी है। यानी कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टीचर रेशियो, एवरेज वैल्यू ऑफ टीचर स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, स्टूडेंट पर टीचर है ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो। और मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोड रिप्रेजेंट करेगा, मोड कितना है 30.6। तो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो इज 30.6। मैक्सिमम स्टेट्स हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो इज 30.6। यही हमारा मोड रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैक्सिमम स्टेट में क्या स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है वो मोड रिप्रेजेंट करेगा, और मीन रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वैल्यू ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो इन स्टेट्स या यूटी। ठीक है, तो यही हमारा इंटरप्रिटेशन है मीन और मोड के लिए। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।